हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल फिनॉल ईथर के इनटेक्स क्वेश्चन का, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन का। इससे पहले हम लोग ने फर्स्ट 6 चैप्टर के इनटेक्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी मेथड से सॉल्व किए हैं, और अगर आपको वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल का जो पहला इंटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत आसान सा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। आपको यहाँ पर 6 पार्ट दिए हैं और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल कौन सा है। तो बहुत सिंपल सा पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि प्राइमरी अल्कोहल आप कैसे पहचानोगे। किसी भी कंपाउंड में प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि जैसे अगर गिवन कंपाउंड है और उसमें OH ग्रुप, अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है ना, अगर वो डायरेक्टली एक R ग्रुप या एक कार्बन से अटैच्ड है, दैट मीन्स वो प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर यहीं पर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड हो और वो कार्बन दो अल्काइल ग्रुप या दो कार्बन से डायरेक्ट, तो दैट मीन्स वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर गिवन कार्बन OH जिस कार्बन से जुड़ा हो और उससे 3 R ग्रुप जुड़े हों, दैट मीन्स वो टर्सरी कार्बन, और ऐसे अल्कोहल को बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। ये तो हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपको क्या देखना है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। अब यहाँ से आप बताइए पहला जो दिया है स्ट्रक्चर वो कौन सा है। आपने देखा OH ग्रुप यहाँ पर है और ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन जो है, जस्ट आपको पड़ोसी देखना है, पड़ोसी का पड़ोसी नहीं देखना है ना। OH इस कार्बन, ये डायरेक्टली एक कार्बन जो है, दैट मीन्स ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ तो OH यहाँ पर है और ये इस कार्बन जुड़ा और ये भी डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा, दैट मीन्स ये अभी आपका प्राइमरी अल्कोहल है। इसमें अगर मैं बात करूँ OH यहाँ पर है और ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, दैट मीन्स ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसकी अगर बात करें फोर्थ का, OH यहाँ पर और ये इस कार्बन जुड़ा और ये कार्बन डायरेक्टली एक इधर और एक बेंजीन रिंग का कार्बन है, दैट मीन्स ये जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर बात करें हम फिफ्थ का, तो OH यहाँ पर है और ये इस कार्बन जुड़ा और ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन, एक इधर और एक इधर, तो दैट मीन्स ये जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। लास्ट जो पार्ट है OH यहाँ पर है और ये इस कार्बन जुड़ा और ये डायरेक्टली 3 कार्बन से, एक इधर है एक यहाँ पर है और एक यहाँ कार्बन है, दैट मीन्स ये जो अल्कोहल है वो टर्सरी अल्कोहल है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को आप पहचान सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपका जो सेकंड इंटेक्स क्वेश्चन है 7.2, आपको बोला आइडेंटिफाई अलाइलिक अल्कोहल इन अबव एग्जांपल। ये जो 6 एग्जांपल दिए हैं इनमें से आपको पहचानना है कौन सा अलाइलिक अल्कोहल है। अलाइलिक अल्कोहल पहचानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अलाइलिक अल्कोहल होता क्या है। देखिए अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, ये कार्बन है और वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, और उसका जो पड़ोसी कार्बन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज। ये कंडीशन है अलाइलिक का, है ना। OH जिस कार्बन से जुड़ा वो sp3 होना चाहिए और उसका एडजेसेंट कार्बन कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज। इसी को बोलते हैं क्या, अलाइलिक अल्कोहल, है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा sp3 है, सिंपल सा देखो, अगर कार्बन चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और अगर गिवन कार्बन टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसका मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड इधर होगा, एक हाइड्रोजन से एक इधर, 3 मतलब sp2 होगा। हमें वही ढूंढना है कि भाई इसमें से कौन से ऐसे होंगे जो अलाइलिक होंगे। तो पहला वाला तो अलाइलिक नहीं होगा, ठीक है, ये अलाइलिक नहीं होगा क्योंकि OH यहाँ डबल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है। अगर मैं बात करूँ सेकंड का, सेकंड आपका अलाइलिक होगा क्योंकि देखिए OH यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
देखिए OH यहाँ पर है और ये इस कार्बन जुड़ा और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3 है और ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड sp3। दैट मीन्स ये आपका अलाइलिक होगा। ये थर्ड ये भी अलाइलिक नहीं होगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, ये बेंजीन रिंग है, ये भी अलाइलिक नहीं है। ओके। अगर मैं फिफ्थ की बात करूँ तो ये भी अलाइलिक नहीं है। और अगर मैं बात करूँ सिक्स का, तो यहाँ पे देखिए OH इस कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, बट उसके बगल वाला कार्बन देखिए डबल बॉन्डेड sp, तो ये भी आपका अलाइलिक है। तो अलाइलिक अल्कोहल में कौन कौन से हुए? तो अलाइलिक अल्कोहल में सिर्फ सेकेंड वाला अलाइलिक है एंड इसके अलावा फोर्थ वाला, ये अलाइलिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। दैट मीन्स ये दोनों अलाइलिक है। तो आई होप ये पहला इंटेक्स का और दूसरा जो इंटेक्स क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल में नहीं एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो इनको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बोर्ड में एमसीक्यू भी आते हैं और वो जरूरी होता है क्योंकि एमसीक्यू में ज़्यादा मार्क्स करते हैं। थ्योरेटिकल तो आपको लगभग क्लियर होता है अगर जो बच्चे पढ़े। तो ये क्वेश्चन बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 7.3, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। तो सिंपल से इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है ना। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल ये होता है कि जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है और उस चेन में फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। तो अल्कोहल इसमें दिख रहा था, अल्कोहल यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, इसमें लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन आने वाला है वो आपका जो सिलेक्टेड कार्बन चेन होगा वो ये होगा, ये होगा मेन चेन, है ना। तो फर्स्ट का जो नोमेनक्लेचर आएगा, तो नंबरिंग आप किधर से करेंगे? राइट साइड से। ये आपका फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये तो हो गया इसका नंबरिंग, है ना। अब इसका सबसे पहले देखिए ब्रांच कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर एक, यहाँ पर साइड चेन आ रहा है ब्रांच और एक यहाँ पर आ रहा है। पहले हम इन्हीं का नाम लिखेंगे। तीसरे पे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल। और उसके बाद 2 पे यहाँ पर आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल। ये जो है इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। सेकंड पे मिथाइल ग्रुप हटा तो उसको आइसोप्रोपाइल। और उसके बाद 5 कार्बन का चेन है, तो क्या बोलेंगे? पेंटेन वन ऑल या पेंटेनॉल भी आप बोल सकते हैं। तो ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हुआ। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आने वाला है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा ना। और इसमें नंबरिंग की हम बात करें, नंबरिंग अल्कोहल साइड से, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो सबसे पहले साइड चेन को लिखेंगे। यहाँ पर दूसरे पे और पांचवे पे डाई मिथाइल है, तो 2,5 डाई मिथाइल हो गया, हो ना। उसके बाद यहाँ पर हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन का मेन चेन है तो हेक्सेन। और 1 और 3 यहाँ से आ जाएगा डाईऑल, क्योंकि 2 OH ग्रुप है पहले और तीसरे कार्बन पे, डाईऑल हो जाएगा। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड का। थर्ड इसमें जो है साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पर देखिए OH है तो इसको फर्स्ट कार्बन, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, तो यहाँ से आ जाएगा 3 ब्रोमो। ठीक है, 3 ब्रोमो। और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हेक्सेनॉल, है ना। साइक्लिक रिंग होता है उसके लिए प्रीफिक्स हम साइक्लो लगाते हैं और बाकी यहाँ से हेक्सेनॉल आ जाएगा। फोर्थ जो पार्ट है इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका ये आपको सेलेक्ट करना हो, साफ साफ दिख रहा है। और इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग की करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी हम OH को देते हैं। और इसमें नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6, है ना। कोई साइड चेन आपको दिख नहीं रहा तो सीधा सा आएंगे मेन चेन पे। तो मेन चेन कितने कार्बन का? 6 कार्बन है तो हेक्स। और यहाँ पर पहले पे ही इन है ना, डबल बॉन्ड है, इन। और फिर तीसरे पे ऑल लगा देंगे, है ना, क्योंकि थर्ड पे OH ग्रुप है। हेक्स 1 इन 3 ऑल। ओके। फिफ्थ जो पार्ट है यहाँ पर
तो इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख रहा है वो स्ट्रेट चेन यही होगा, यहाँ से ये आपका मेन चेन है। और इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट साइड से। ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर साइड चेन में ब्रोमो और मिथाइल दोनों, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 मिथाइल, है ना, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन है तो यहाँ से लगा देंगे ब्यूट, और दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और पहले कार्बन पे अल्कोहल है तो 1 ऑल। ठीक है, 1 ऑल। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। नॉमेनक्लेचर इजी था, और ऐसे थ्योरेटिकल सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, बाकी स्टेट बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, और ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेते हैं ना। आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से इसका करेक्ट नॉमेनक्लेचर है, तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की वीडियो आपको हर एक एक्सरसाइज इंटेक्स क्वेश्चन को मिलते रहेंगे। और आने वाले टाइम में आपको चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं, या पीवाईक्यू क्वेश्चन और एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।